आज हम जानेंगे कि लोग तुमसे कैसे अपना काम निकलवा लेते हैं या लोग तुमको कैसे चूतिया बना लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बुक के बारे में जो तुम समझ लेते हो तो तुम जान जाओगे कैसे बिजनेसमैन या कोई भी दूसरा व्यक्ति तुमसे अपना काम निकलवा लेते हो। अगर ये चीज़ों को तुम भी सीख लेते हो तो तुम भी दूसरे व्यक्ति से अपना काम करवा सकते हो और निकाल सकते हो। बुक का नाम है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, जिसके ऑथर रॉबर्ट हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 9 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे तुम समझ जाओ कि लोग तुमसे कैसे अपना काम निकलवा लेते हैं या लोग कैसे तुमको चूतिया बना के अपना काम करवा लेते हैं। ये चीज़ को तुम अगर सीख लेते हो या समझ लेते हो 9 तरीकों से, तो 9 तरीकों का तुम अपने ऊपर अप्लाई करके या 9 तरीकों जैसा तुम बन के दूसरे व्यक्ति से अपना काम निकलवा सकते हो। इसमें सबसे पहला है प्रभाव का हथियार। इंसान जो होता है, जो तुम होते हो, का दिमाग हमेशा शॉर्टकट मारता है। तुम हमेशा शॉर्टकट मारने के चक्कर में है तो इसलिए तुमको हमेशा लोग चूतिया बना देते हैं। इसके ऑथर है, जब अगर कोई व्यक्ति तुमको काम दे रहा है या वो बोल रहा है कि हमको ज़रूरी है, चाहे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे लेट हो जाएगा हमको, तो वो तुमसे अपना काम निकलवा रहा है इस ऑथर के थ्रू। या कोई व्यक्ति से तुम अपना काम निकलवाना चाहते हो तो उसको बताओ कि ये काम हमको ज़रूरी है, चाहिए, हमसे नहीं हो सकता है, तो ये काम तुम मेरा कर दो। तो वो व्यक्ति, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति तुमसे करेगा या कर देगा। चाहे दूसरा कोई व्यक्ति का भी बात सुन के भी तुम, कोई व्यक्ति बोलता है कि हमको ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, हमसे नहीं हो सकता है, हमको कहीं जाना है तो कर दो, तो तुम कर देते हो, चाहे वो असाइनमेंट हो चाहे वो कुछ और हो। तुम समझ सकते हो। इसलिए तुमको हमेशा शॉर्टकट नहीं मारना है, दिमाग को शांत करके सोचना है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, उसके बाद ही कोई काम को करना है। ना कि कोई बोला है कर दो तो सीधा कर दो, देखो तुम्हारे लिए ज़रूरी है या नहीं। दूसरा है पुराने लेन देन के प्रतिदान। इसका सीधा सा मतलब निकाले तो समझ सकते हो कि तुम, कोई व्यक्ति तुम्हें गिफ्ट देता है तो तुम उससे सोचते हो कि हम इससे अच्छा गिफ्ट दे उसको, चाहे उसको इम्प्रेस कर ले, चाहे उससे बड़ा गिफ्ट दे, क्योंकि उस समय तुमको अच्छा बनना रहता है। इसलिए कोई व्यक्ति तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, चाहे किसी से कोई व्यक्ति तुमसे फेवर मांग रहा है, तो तुमको वो अपना काम निकलवा रहा है। और किसी व्यक्ति से तुम भी अपना काम निकलवाना चाहते हो तो तुम जाके उससे सीधा फेवर मांग सकते हो, चाहे उसको गिफ्ट दे दो तो वो तुमको भी गिफ्ट देगा। साइकोलॉजी के हिसाब से ये ऐसा होता है। इसलिए किसी व्यक्ति से तुम अपना काम निकलवाना चाहते हो तो उससे जाके फेवर मांग लो, क्योंकि तुम जानते हो, तुम अगर अपने दुश्मन से भी फेवर मांगने जाओ या बोलो कि हम मेरा काम ये कर दो तो वो कर सकता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना फेवर मांग के कोई व्यक्ति तुमसे काम करवा रहा है तो चूतिया बना रहा है, चाहे किसी से भी फेवर मांग के तुम अपना काम निकलवा सकते हो। अब तीसरा है मिलनसार। हम ज़्यादातर समय उस व्यक्ति का बात सुन लेते, चाहे उस व्यक्ति का बात मानते जिसे हम पसंद करते हैं, चाहे जिसको हम समझते हैं कि ये मेरे से हायरार्की में या ये मेरे से पैसे में या मेरे से नॉलेज में या मेरे से ये बॉडी में अच्छा है, उसका बात हम समझ लेते हैं। या कोई व्यक्ति में मेरे जैसा सिमिलैरिटी दिखाई देती है तब आप उस व्यक्ति का काम कर देते हैं, चाहे उसको पसंद करने के ऊपर आप उस व्यक्ति का काम कर सकते हैं। चाहे कोई बोला असाइनमेंट कर दो कोचिंग में तो कर दिए सीधा, चाहे कोई भी कॉलेज में, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा सी नहीं बनना है। इसलिए तुमको ध्यान देना है कि जिसके अंदर तुम्हारी सिमिलैरिटी बन रही है, चाहे कोई व्यक्ति को तुम पसंद कर रहे हो, वो व्यक्ति तुमको काम दे रहा है तो तुमको वो यूज़ कर रहा है, सीधा सा मतलब। इसलिए तुमको हमेशा फ्रेंडली नहीं होना है। जहाँ पे तुम देखो वहाँ पे फ़ायदा है वहाँ से करो। कोई व्यक्ति से अगर तुम भी काम अगर निकलवाना चाहते हो या कोई व्यक्ति से तुम अपना काम करवाना चाहते हो तो उसमें सिमिलैरिटी गिना के तुम उससे अपना काम गिनवा सकते हो, क्योंकि निब्बा निब्बी में ऐसा होता है, बोलता है ये सेम है ये सेम है। इसलिए तुमको भी कोई भी चीज़ में सिमिलैरिटी दिखाना है, चाहे तुमको कोई व्यक्ति पसंद करता है, सीधा सा मतलब है तो फ़ायदा करो, अपना काम निकालो, बात ख़त्म। ज़्यादा प्रेम का भाव रखो नहीं, मिलेगा नहीं। और चौथा है सामाजिक परिणाम, सोशल ट्रूथ। अगर तुम कॉमेडी शो देखे होगे, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी सुने होंगे, तो तुम उसमें आवाज़ सुने होगे रिकॉर्डिंग, क्योंकि तुमको वहाँ पे बताना होता है, वहाँ पे सोशल प्रूफ देना होता है कि लोग हंस रहे हैं, इसलिए तुम वहाँ पे हंसने लगते हो और हंसी आता है। इसलिए तुम कोई भी चीज़ को करते हो तो वहाँ पे सोशल प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को सोशल प्रूफ बता के, चाहे सोशल प्रूफ अपना दिखा के, अपना आइडेंटिटी बता के तुम उससे काम निकलवा सकते हो। या कोई भी ऑफर में है, चाहे कोई भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे तुम देखे होगे, इसमें रेवेन्यू का दिया रहता है कि इतना व्यक्ति लिया है और वो बोला है सही है, तो तुम उस प्रोडक्ट को खरीदने लगते हो और उसको जल्दी से जल्दी, जिसका अच्छा रेटिंग रहता है उसको तुम ज़्यादा से जल्दी खरीदने लगते हो, क्योंकि वहाँ पे सोशल प्रूफ है, वहाँ पे सामाजिक परिणाम दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसलिए तुम खरीदने लगते हो। इसलिए कोई भी चीज़ को तुम अपना काम निकलवाना चाहते हो, चाहे कोई भी अपना काम बड़ा करवाना चाहते हो, तो वहाँ पे सोशल प्रूफ दिया करो, वहाँ पे सामाजिक परिणाम दिया करो। ये दूसरा कोई व्यक्ति लिया है, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति ये काम किया है तो वो अच्छा था, इसलिए तुम भी करो।
अब 5वां है निर्देश। तुमको हमेशा कहा जाता होगा कि दूसरे का बात माना करो, वो चाहे पेरेंट्स का हो गया या टीन का हो, चाहे वो बॉस का हो, चाहे कोई भी टॉपर का हो। वो बोलता होगा कि हमेशा तुम इस बुक का इसका बात समझो। जब तक तुम इसका बात नहीं मानोगे तब तक तुम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुमको हमेशा दूसरे का बात नहीं मानना है। जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, चाहे जो तुम्हारे लिए काम आ सकता है, उसका बात माना करो। हर किसी का बात सुनोगे तो तुम सी बनोगे, उसके सिवा कुछ नहीं बन सकते। जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, चाहे अब तुम्हारे काम के लिए ज़रूरी है, चाहे तुम्हारे पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, उस बात को माना करो। हर किसी का बात सुनना ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स जो बोल रहा है वो सब बात सही हो, चाहे ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर बोला है वो सब बात सही हो, चाहे कोई दूसरा कोई बोल रहा है तो सब बात सही हो। जरूरी नहीं कि हम भी जो बोल रहे हैं वो भी बात सब सही हो, गलत हो सकता है। जो तुम्हारे लिए इस वीडियो में यूजफुल लगता है, चाहे इस चैनल से जो तुमको अच्छा लगता है, उस पॉइंट को लिखो, उससे को समझो, अपना काम करो, बात खत्म। इसलिए तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है, उस बात को माना करो, दूसरे का या समाज का बात नहीं माना करो। और छठा है कमी, स्कैरसिटी। इस सब का उपयोग ज़्यादातर बिजनेसमैन करते हैं, चाहे बड़े लेवल पे होते हैं, वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तुम भी बड़े लेवल पे पहुंच के इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। या कोई भी ऑफर में आप देखे होंगे हमेशा बताया जाता है कि 15% ऑफ है, चाहे इतना का डिस्काउंट है, फलाना ढिमकाना चुतियप्पा। हर एक चीज़ का तुम समझ सकते हो। इस चीज़ में कोई भी चीज़ को तुम्हारे ऑफर या बताता है कि ये फ्री है, एक ले लो तो एक फ्री है, तो वो तुमको सीधा सी बना रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए तुम हमेशा जहाँ देखो, जहाँ पे तुमको कमी बताया जा रहा है या कोई चीज़ बोलता है कि इतने तक लिमिटेड है, तो तुमको वो चीज़ प्रोडक्ट बेचना चाहता है, चाहे लोगों को वो चीज़ बेचना चाहते हैं। इसलिए तुम हमेशा जहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं होगा तो तुम देखोगे एक पे एक फ्री है, तुम सीधा खरीदने चला जाओगे, क्योंकि तुमको पहला वाला भी नहीं चाहिए था, लेकिन तुम देखे कि एक पे एक फ्री है, इसलिए तुम जाके वो ले लिए और सीधा बड़े बिजनेसमैन के नीचे तुम आ गए, तुम कुछ नहीं बने। इसलिए तुम जहाँ पे देखो हमेशा कमी का उपयोग कर रहा है तो तुमको सी बनाया जा रहा है और कुछ नहीं बनाया जा रहा। इसलिए कोई भी व्यक्ति से तुम भी काम करवाना चाहते या कोई भी चीज़ करवाना चाहते तो वहाँ पे तुम कमी का उपयोग करके इसलिए यूज कर सकते हो। चाहे कोई भी अपने दोस्त से मान लो असाइनमेंट ही पूरा करवाना है तो तुम पहले दोस्त से पूछो कि मेरा 2 चैप्टर का असाइनमेंट पूरा कर दो, तो तुम कर सकते हो। या अपने दोस्त को बोलो कि तुम मेरा पहले बोलो कि 2 चैप्टर का असाइनमेंट पूरा कर दो, वो मना कर रहा है तो उसको बोलो कि एक ही चैप्टर का कर दो। तो पहले तुम बताए उसको 2 चैप्टर का तो वो मना कर दिया, लेकिन जब वो 1 चैप्टर का तुम बताए तो वो जरूर कर सकेगा, नहीं करेगा तो छोड़ दो। इसलिए कोई भी चीज़ व्यक्ति से तुम करवाना चाहते हो तो हमेशा कमी का उपयोग किया करो, कम किया करो। 7वां पॉइंट छठा से ही जुड़ा हुआ है, प्रतिबद्धता। जहाँ पे तुमको बताया जा रहा है एक चीज़ कम एक चीज़ ज़्यादा, तो वहाँ पे तुमको खरीदा जा रहा है, चाहे तुमको सी बनाया जा रहा है। कहीं भी तुम बाजार में अगर जाते हो तो तुम वहाँ पे देखते होंगे पहले तुमको हाई लेवल का प्रोडक्ट दिखाता है। कोई भी तुम अगर कपड़ा खरीदने जाओगे दुकान में, चाहे कोई मोबाइल लेने चाहते हो तो तुमको पहले कपड़ा खरीदने जाओगे तो बोलेगा ये देखो 20,000 का, चाहे मोबाइल देखने जाते हो तो बोलता है पहले 20,000 का, उसके बाद तुम बोलते तो वो 15,000 का दिखाता है, उसके बाद फिर 15,000 का कपड़ा भी दिखाता है। अगर उसके बाद भी तुमको नहीं पसंद आता, उसके बाद भी तुम बोलते हो कम, तो वो पर 10,000 का दिखाता है कपड़ा, 10,000 का मोबाइल, तो तुम 10,000 का खरीद लेते हो और समझते हो ये सस्ता है। लेकिन पहले ही तुम जब भी दुकानदार के पास गए तो दुकानदार को मालूम था कि ये कम ही दाम का सामान लेगा। जैसे ही तुमको वो पहले बड़ा प्रोडक्ट बताया, पहले बड़ा हाई दाम वाला दिखाया तो तुम्हारा दिमाग ब्लैंड हो गया, और जैसे ही तुमको वो कम दाम वाला दिखाया तो बोला ये सामान हमको सस्ता मिल गया इसलिए खरीद लेता है। या कम बताया जा रहा है, कम को दाम करके बेचा जा रहा है तो तुमको अपना काम निकलवाया जा रहा है। और 8वां है साझा। इसमें ऑथर थे वो एक्सपेरिमेंट करने के, जो एक सोल्जर था वो हर एक व्यक्ति को, अगर कोई भी सोल्जर के ट्रेनिंग में अगर गलती करता था तो एक लाइन से 10 को खड़ा कर दिया जाता था, 10वें नंबर पे जो व्यक्ति रहता था तो उसको वो मार देता था। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं हुआ, वो जब भी 10 व्यक्ति को लाइन में खड़ा कर दिया, 10 व्यक्ति में से 10वां पे जब वो मारने गया तो वो 10वां व्यक्ति पहचान का था तो उसको नहीं मारा, 11वां वाले को मार दिया। क्यों नहीं उसको मारा? क्योंकि वो उसको पहचानता था, क्योंकि वो उसको समझता था और उसको जानता था कि ये मेरे गांव का ये फूफा का लड़का है। इसलिए कोई भी व्यक्ति से तुम्हारा साझा है, चाहे कोई व्यक्ति के साथ तुमको जानता है तो तुम हमको हमेशा वो काम कर सकता है, चाहे वो तुमको समय पे या आने पे जरूर काम आएगा, या उससे तुम काम निकलवा सकते हो। और 9वां सबसे लास्ट है स्वचालित। अगर तुम कोई भी डिसीजन या कोई भी अपने लाइफ का
फैसला करते हो, चाहे काम करते हो, चाहे डिसीजन लेते हो, तो तुम एक चीज़ पे ना सोचो। चाहे एक ही चीज़ को तुम अपना डिसीजन नहीं ले लो कि हाँ ये चीज़ को देखें हैं तो ये चीज़ करेंगे, चाहे ये चीज़ को देखें तो ये करेंगे। नहीं, अलग अलग चीज़ को देखो, अलग अलग तरह से एक चीज़ को देखो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं। डिसीजन कोई भी ले रहे हो तो अलग अलग पहलू को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पहलू को जानकर तुम कोई भी डिसीजन को ले रहे हो तो तुम उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई व्यक्ति से काम अगर निकलवाना चाहते हो अपने, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम कोई भी डिसीजन लेते हो तो एक चित्र को या एक ही तरह के चीज़ को समझ कर कोई भी डिसीजन नहीं ले लो। क्या उसका गलत चीज़ क्या है, चाहे सही चीज़ क्या है, उसको समझो, उसके बाद ही तुम डिसीजन लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी चीज़ गलत या अच्छा लगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं।